हेलो गाइस, क्या आप भी एक डिजिटल मार्केटर हैं या फिर यूट्यूबर हैं या फिर एक ऐसे पर्सन हैं जिसे अपने काम में ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है और आपको लगता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ही मुश्किल है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन राइट वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कैनवा का कंप्लीट ट्यूटोरियल। कैनवा एक ऐसा टूल है जिसमें आप फ्री में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, जिसमें आप पोस्टर्स, बैनर्स, लोगोस, बिजनेस कार्ड, कवर पेज, थंबनेल और इसके अलावा प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक कवर पेज, फेसबुक पोस्ट और डिफरेंट चीज़ें आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कैनवा के 2 वर्जन हैं। फर्स्ट वर्जन फ्री है और सेकंड वर्जन प्रो है। और इस वीडियो में हम कैनवा फ्री के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैनवा पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल पे चले जाएं और वहाँ पे सर्च बार में सर्च करें कैनवा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट है उस पर क्लिक कर लें। अब कैनवा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक कर लें। अब कंटिन्यू विथ ईमेल पर क्लिक कर लें। अब यहाँ पर आप अपनी ईमेल लिख लें। ईमेल लिखने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लें। अब नेम लिख लें और क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक कर लें। उसके बाद आपका कोड जो है वो आपकी ईमेल पे आ जाएगा। कोड लिखने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पे आप कैनवा को जिस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं उस पर क्लिक कर लें। अगर आप टीचर हैं तो टीचर पे क्लिक कर लें, और अगर स्टूडेंट हैं स्टूडेंट पे क्लिक करें, और अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं तो पर्सनल यूज़ पे क्लिक कर लें। अब कैनवा पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले नेविगेशन बार में देखते हैं, जहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन स्पॉटलाइट है, उसके अंदर विजुअल डॉक्यूमेंट है, फोटो एंड वीडियो है, प्रिंट है और इसके अलावा जो है वो मार्केटिंग है। इनमें से आप कोई सा भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है बिजनेस। बिजनेस में भी डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं, कैनवा फॉर बिजनेस, टाइप, सोल्यूशन, रिसोर्सेज, उनमें कंटेंट क्रिएटर है, विजुअल कम्युनिकेशन है और इसके अलावा डिफरेंट है। इनमें से भी आप कोई सा भी टेम्पलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है वो है एजुकेशन। एजुकेशन में भी हमारे पास टीचर इन स्कूल, स्टूडेंट, टीचिंग रिसोर्सेज, एलएमएस इंटीग्रेशन, केस स्टडीज़ और डिफरेंट जो है इसमें भी आ जाते हैं। उसके बाद प्लेन एंड प्राइसिंग है, वो भी हमारे पास आ जाते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लर्न। तो लर्न में हमारे पास जो है वो भी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। कैनवा ब्लॉग है, डिज़ाइन स्कूल है, इवेंट है, हेल्प सेंटर है, ये सारे हमारे पास इसमें आ जाते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ देखें तो वहाँ पे हमारे पास योर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, टेम्पलेट्स आ जाते हैं, ब्रांड आ जाते हैं और ऐप्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले योर प्रोजेक्ट में हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने बनाए हैं वो आ जाएंगे। इमेजेस में आपके पास डिफरेंट इमेजेस आ जाएंगी और वीडियोज़ में आपके पास डिफरेंट वीडियोज़ आ जाएंगी। अब क्लिक करते हैं टेम्पलेट्स पे। टेम्पलेट्स में आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। वो कोई फ्लायर हो सकता है, वो कोई बिजनेस कार्ड हो सकता है, कोई यूट्यूब थंबनेल हो सकता है, या डिफरेंट टेम्पलेट्स जो आपको चाहिए वो यहाँ पे आप सर्च बार में सर्च कर सकते हो और इसके अलावा डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके पास आ जाएंगे। ऑल टेम्पलेट्स में आपके पास बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट्स भी आ जाएंगे। उसके अलावा सोशल मीडिया से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, वीडियो, मार्केटिंग, प्रिंट प्रोडक्ट्स, या उसके अलावा हमारे पास कार्ड्स वगैरह, ये सारे जो हैं वो हमारे पास कैनवा के अंदर आ जाएंगी। बिजनेस में डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, प्रेजेंटेशंस आ जाएंगी, वाइट बोर्ड, बिजनेस कार्ड, फ्लायर, प्रोटोटाइप, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद बैक टू होम पे क्लिक करते हैं और जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो है ब्रांड। लेकिन ब्रांड जो है वो प्रो वर्जन है, यानी कि उसे हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अब ऐप पे क्लिक करते हैं, यानी कि कैनवा को हम लोग मोबाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इनवाइट मेंबर। तो इनवाइट में आप लोग अपने फ्रेंड्स और अपने कोलीग्स के साथ मिलके भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेश। ट्रेश में जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी इमेजेस, वीडियोस आपने डिलीट किए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब मैं सर्च बार में सर्च करती हूँ फ्लायर। तो डिफरेंट फ्लायर्स आप लोगों के सामने आ जाएंगे। इन फ्लायर्स में से आप अपनी मर्जी का कोई सा भी फ्लायर सेलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पे ये फ्लायर सेलेक्ट कर लिया है और अब इसके अंदर मैं आपको कलर्स वगैरह चेंज करके बताऊंगी कि कलर कैसे चेंज होता है, राइटिंग स्टाइल कैसे चेंज होता है, और बस बाकी इमेजेस वगैरह अगर मुझे चेंज करनी है तो उसको मैं कैसे चेंज करूँगी। तो सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं, इनमें से आप अपनी मर्जी का कोई सा भी कलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब टेक्स्ट को देखते हैं। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख के और फिर इसका राइटिंग स्टाइल जो है वो चेंज कर लेंगे।
अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है कलर्स। कलर्स में आप ग्रेडियंट भी दे सकते हो। तो कलर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट्स भी आएगा। तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट है मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ और अपनी मर्ज़ी के 2 कलर सेलेक्ट करके और जो भी स्टाइल देना चाहूँ वो स्टाइल दे के मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। अब डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं और डिज़ाइन में टेम्पलेट्स और स्टाइल आ जाएगा और टेम्पलेट्स में हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे और आप उनमें से कोई सा भी टेम्पलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स आ गए हैं और उसके अलावा जो है वो हमारे पास आगे नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो स्टाइल्स आ जाते हैं। तो स्टाइल्स में आप लोग इसके जो राइटिंग स्टाइल्स है उसे चेंज कर सकते हो, कलर्स है उसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद एलिमेंट्स में जाते हैं तो एलिमेंट्स में आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे। आप उनमें से कोई सा भी एलिमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हो। एलिमेंट्स में हमारे पास लाइंस वगैरह आ जाएंगी, एरोज आ जाएंगे, रेक्टेंगल, शेप्स, लोगोज, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अब लिख लिया है सब्सक्राइब बटन, तो सब्सक्राइब बटन से रिलेटेड डिफरेंट जो चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद मैं ग्राफिक में चली जाती हूँ तो ग्राफिक में भी हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट जो हैं वो सब्सक्राइब से ही रिलेटेड आ जाएंगे। उसके बाद फ़ोटोज़ में जाऊँगी तो डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो भी सब्सक्राइब से रिलेटेड ही आ जाएंगी और वीडियो में भी सेम हमारे पास जो है वो ऐसे ही होगा। अब ऑडियो में भी सब्सक्राइब से ही रिलेटेड ऑडियोज़ भी आ जाएंगी। नेक्स्ट फ्रेम में डिफरेंट फ्रेम्स आ जाएंगी और उसके अलावा चार्ट्स में डिफरेंट चार्ट्स आ जाएंगे। उनमें से आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी चार्ट और फ्रेम यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट है। टेक्स्ट में हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, हेडिंग है, सब हेडिंग है। इनमें से आप अपनी मर्जी का कोई सा भी टेक्स्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ब्रांड है। ब्रांड जो है वो प्रो वर्जन है तो उसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फ्री वर्जन है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अपलोड। तो अपलोड्स में आप लोग डिफरेंट पिक्चर्स आ जाएंगी, इमेजेस आ जाएंगी, वीडियोज़ आ जाएंगी, ऑडियोज़ आ जाएंगी जो आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो ऐप है। तो ऐप हमारे पास मोबाइल के अंदर भी हम लोग कैनवा को इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ऑडियो है। तो ऑडियो में हमारे पास डिफरेंट ऑडियोज़ आ जाएंगी, बैकग्राउंड म्यूजिक्स आ जाएंगे। वो सारी ऑडियोज़ आप अपने टेम्पलेट्स के साथ, अपनी वीडियोज़ के साथ लगा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो गूगल फ़ोटोज़ है। तो गूगल फ़ोटोज़ में से आप लोग डिफरेंट फ़ोटोज़ वगैरह वो जो अपने डिज़ाइंस के अंदर यूज़ करना चाह रहे हो वो यूज़ कर सकते हो। होम के बाद फाइल में जाते हैं। वहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट आ जाते हैं क्रिएट न्यू डिज़ाइंस। तो न्यू डिज़ाइंस में आप लोग अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी न्यू डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। कोई भी पोस्ट वगैरह हो सकते हैं, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट हो सकती है, कोई फेसबुक पोस्ट हो सकती है, उसे आप लोग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है इम्पोर्ट फाइल। तो इम्पोर्ट फाइल्स में आप लोग कोई सी भी फाइल जो है उसे इम्पोर्ट कर सकते हो कैनवा में। अब व्यू सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रूलर एंड गाइड्स, इस पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे रूलर आ जाएगा। ठीक है। फिर दोबारा से जो है वो फाइल में जाते हैं और उसके बाद व्यू सेटिंग पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे हमारे पास शो मार्जिन्स है। तो मार्जिन्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। फिर हमारे पास जो है वो फाइल में जाते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आ जाता है प्रिंट ब्लेड। जैसे आप लोग स्टेशनरी पे जाते हो और प्रिंट निकलवाते हो तो प्रिंटर जो होता है वो हमें एक साथ डिफरेंट कॉपीज़ निकाल के दे देता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, दरमियान से कट कर लेते हैं। तो इस वजह से हम लोग जो है वो प्रिंट ब्लेड लगाते हैं। नेक्स्ट जो है वो वीडियो क्वालिटी है। उसमें आप लोग लो, मीडियम, हाई, ऑटो कोई से भी अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं सब कुछ हटा देती हूँ, रूलर, मार्जिन, ये सारी चीज़ें हटा देती हूँ। ठीक है। हटाने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी वो है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट किंगडम, कोई सी भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो सेव आ गया है। तो सेव में आप लोग अपने डिज़ाइन को सेव कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेव टू फोल्डर। तो यानी कि उसको फोल्डर के अंदर भी सेव कर सकते हो। न्यू फोल्डर क्रिएट करके उस डिज़ाइन को उस फोल्डर के अंदर सेव कर लो। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आ जाता है शेयर विद यू या क्रिएट न्यू डिज़ाइन। आप लोग यहाँ से एक न्यू फोल्डर क्रिएट करके उसे भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है मेक अ कॉपी, यानी कि इस डिज़ाइन के आप एक न्यू कॉपी बनाना चाहते हो तो वो भी क्रिएट हो जाएगी। जैसे अब ये न्यू कॉपी जो है वो क्रिएट होगी है। नेक्स्ट डाउनलोड है। डाउनलोड से आप लोग अपनी डिज़ाइन को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद वेरिएंट हिस्ट्री है, लेकिन ये हमारे पास प्रो वेरिएंट है। नेक्स्ट जो है व्यू कमेंट है। तो व्यू कमेंट में आप क्या कर सकते हो, अगर कोई डिज़ाइन किसी को पसंद नहीं आ रहा तो वो वहाँ पे कमेंट करेगा कि ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, आप इसमें चेंजिंग करो, तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस है। तो उसमें आप लोग टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है डेस्कटॉप ऐप। तो वहाँ पे भी आप इसे ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है रिसाइज इन मैजिक स्विच। तो ये हमारे पास प्रो वर्जन है तो इसे आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद जो यहाँ पे 2 एरो बने हैं तो वो रीडू के लिए है और अनडू के लिए है।
अब आप इस डिज़ाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शेयर पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, उनमें से आप डाउनलोड पे क्लिक कर लें। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास पीएनजी आ जाएगी, जीपीजी आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास एसवीजी आ जाएगी, पीडीएफ स्टैंडर्ड आ जाएगा, MP4 प्लेयर है वो आ जाएगा। इनमें से आप लोग जो है वो कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, कोई सी भी टाइप। तो मैं यहाँ पे जो है वो पीएनजी यूज़ कर रही हूँ और इसको डाउनलोड कर लूँगी। और फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, ये भी प्रो वर्जन है, इसे भी फ्री वेरिएंट वाले यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे जो प्लस बना हुआ है इसमें जाते हैं और पीपल विद एक्सेस, यानी कि आप लोग अपने जो डिज़ाइन है उसके एक्सेस किस किस को दे सकते हो। तो यहाँ पे इस बंदे की जो है वो जीमेल लिख लोगे, तो फिर आपका डिज़ाइन जो है वो दूसरे बंदे को से एक्सेस मिल जाएगी। अब यहाँ से आप लोग इसे ज़ूम इन भी कर सकते हो और ज़ूम आउट भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ग्रिड व्यू है। तो ग्रिड व्यू अब आपके सामने अपीयर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर मज़ीद वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें।